हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अभी तक आपने ना समय, वक्त, टाइम के बारे में जो कुछ भी सीखा है वो सरासर गलत है। मुझे बस 2 मिनट दो और मैं आपको अभी प्रूफ करके बता दूं। मैं अभी ना आपके सामने कुछ चीजों की जोड़ियां रखूंगा और आप मुझे बताओ कि समय के हिसाब से कौन सी चीज दुनिया में पहले आई थी और फिर कौन सी चीज बाद में। ठीक है, तो पहली जोड़ी है ये। वर्ल्ड वॉर के दौरान गैस चेंबर में भरकर मारी गई एक ज्यूइश लड़की एन फ्रैंक और इंडिया की फेमस सिंगर लता मंगेशकर। दूसरी जोड़ी है एक रेप्टाइल टी-रेक्स और एक छोटा सा मैमल पुर्गेटोरियस। तीसरी जोड़ी मूवी मुगले आजम और मूवी प्लैनेट्स ऑफ द एप्स। अब वीडियो को यहीं पर पॉज करो और अपने आंसर्स को नीचे लिखो। लिख लिया? ठीक है, तो अब जवाब सुनो। देखो, ज्यादातर लोगों ने ना टाइमलाइन पर ये प्लॉट किया होगा, पर यू नो व्हाट, ये सारे ऑर्डर्स एकदम गलत है। ये असल में ऐसे अरेंज होंगे। रीजन, क्रोनोलॉजिकल इल्यूजन ऑफ टाइम, जिसे सिंपली इस टाइमलाइन वर्सेस इंफॉर्मेशन के ग्राफ से आप समझ सकते हो। इसमें आप ये साफ देख सकते हो कि लता मंगेशकर और एन फ्रैंक असल में एक ही साल में पैदा हुए थे। वो तो बस लता मंगेशकर जी अभी पिछले साल ही चल बसी और हमारे दिमाग के पास एन फ्रैंक का कोई खास नॉलेज या डेटा अवेलेबल नहीं है और इसीलिए इंट्यूटिवली हम एन फ्रैंक को लता मंगेशकर से ओल्डर मानते हैं। यही सेम पैटर्न को आप दूसरे पेयर्स में भी देख सकते हो। पुर्गेटोरियस और टी-रेक्स दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर एक्सटिंक्ट हुए थे, लेकिन क्योंकि पुर्गेटोरियस जैसे मैमल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए आपके ब्रेन ने उसे आपसे क्लोज प्लॉट किया। इनफैक्ट द सेम इज विद मूवीज। मुगले आजम और प्लैनेट्स ऑफ एप्स भी, ये दोनों भी मूवीज सेम डेकेड में ही बनी थी, लेकिन आपको प्लैनेट्स ऑफ एप्स नहीं लग रही होगी क्योंकि इसका प्रेजेंट डे रीमेक काफी फेमस हुआ था। यानी कि बेसिकली यहाँ पर मेरे कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि हम समय को चाहे जितना भी आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स जैसे कांस्टेंट यूनिट से डिफाइन करें, वो टेक्निकली एक छलावा है, क्योंकि वो तो असल में एक वेरिएबल एंटिटी है जो आप किसी चीज के बारे में कितना जानते हो इस बात पर डिपेंडेंट है, राइट? यानी कि इस चीज की इंप्लीकेशन समझ रहे हो। जब टाइम किसी चीज की अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पर आधारित है तो हम उसे अपनी पसंद की चीज के लिए मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज से जुड़ी इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराकर, रिपीट करके। आई नो, फैसिनेटिंग राइट? बट मुझे ऐसे मत देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि एक स्टडी कह रही है जिसमें 66 स्टूडेंट्स को कंप्यूटर स्क्रीन्स पर अलग अलग स्टेटमेंट्स दिखाए गए थे और उन स्टेटमेंट्स के बीच ये जिराफ वाला स्टेटमेंट बार बार कहीं ना कहीं रिपीट किया गया था। और जानना चाहते हो उसके बाद क्या हुआ? जब एक हफ्ते बाद उन स्टूडेंट्स को पूछा गया कि उन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट असल में सच है और कौन सा झूठ, सरप्राइजिंगली उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स को बाकी सभी स्टेटमेंट झूठ लगे और सिर्फ जिराफ वाला स्टेटमेंट सबसे सच लगा। इसे कहते हैं इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। इसी इफेक्ट की वजह से टाइम, ये कॉन्सेप्ट आज से करीब 5000 साल पहले अस्तित्व में आया। जी हाँ, आपने सही सुना। आप में से बहुतों को शायद ये पता नहीं होगा, पर 2500 BC से पहले टाइम टेक्निकली किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बट देन हुआ यूं कि उन दिनों इजिप्शियन किंग्स अपने पिरामिड्स गुलामों से नहीं बल्कि डेली वेज वर्कर से बनवाना चाहते थे और बस फिर ऐसे में इन मजदूरों को उनके डेली वेजेस उनके प्रेसाइज इन टाइम और आउट टाइम के हिसाब से देने पड़ने वाले थे। और इसी चीज को पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सूरज के किस एंगल पर एक मजदूर अपना काम शुरू किया था और आगे किस एंगल पर उसने वो काम खत्म किया, इसका हिसाब रखना शुरू कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट, जो एटलीस्ट कुछ सालों तक ऐसे ही चला। अब ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट एकदम फ्लॉलेस तो नहीं था। इजिप्शियंस ने इवेंचुअली अपने ही सोल्यूशन में 2 बड़ी खामियां निकाली, जिस वजह से उन्हें मजबूरन अपना ही बनाया हुआ टाइम का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ड्रॉप करके एक नए कॉन्सेप्ट को अपनाना। पहली प्रॉब्लम उन्हें ये नजर आई कि एक्यूरेसी के लिए एक अकाउंटेंट को हमेशा एक ही पोजीशन से एंगल नापना पड़ता था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आसमान में कभी बादल छा गए तो दिहाड़ी का अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाता था। अब ऐसे में एक सन डायल बनाकर इजिप्शियंस ने अपनी पहली खामी तो रिपेयर कर ली, क्योंकि सन डायल्स, जो कि सबसे एंशिएंट टाइम कीपर्स हैं, वो सूरज की पोजीशन बताने में एक इंसान से ज्यादा एक्यूरेट थे। लेकिन रात के समय और आसमान में बादल छा जाने पर सन डायल्स भी एक लिटरल फेलियर थे। और इसीलिए इजिप्शियंस ने फिर बनाया क्लेप्सिड्रा या सिंपली एक वाटर क्लॉक। इस क्लेप्सिड्रा के अंदर एक साइड में एक छोटे छेद वाला कंटेनर होता था विद वाटर इन इट, और इसी से कनेक्टेड दूसरे साइड एक वजन लटकाया जाता था ताकि पानी के गिरने पर वजन वाली साइड एक शाफ्ट को घुमाते हुए नीचे आ सके। इन शॉर्ट, इसमें मैकेनिज्म कुछ ऐसा था कि जैसे जैसे पानी छेद से नीचे गिरता, धीरे धीरे उस शाफ्ट से कनेक्टेड घड़ी का आर हैंड भी घूमने लगता। यानी सिंपली पुट, ये सन डायल से काफी
काफी ज्यादा एफिशिएंट था, एक्सेप्ट 1 घंटा यानी एग्जैक्टली कितने मिनट्स ये इसे भी नहीं पता था। इनफैक्ट यही वजह थी कि 5th सेंचुरी सीई से पहले सनडायल्स और क्लेप्सिड्रा को सिर्फ कुकिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज के ड्यूरेशन को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ना कि पूरे दिन को इक्वल घंटों में बांटने के लिए। इन घंटों को डिफाइन तो असल में 5th सेंचुरी सीई के ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने किया था, जब उन्होंने अपने इस घाटिका यंत्र के जरिए आज के दोपहर इस शब्द का मतलब बताया था। बेसिकली उनके इस यंत्र में एक छोटा तांबे का कटोरा हुआ करता था, जिसके बॉटम पर एक छोटा होल करके उसको पानी से भरे एक बड़े कटोरे में रखा जाता था। इसका लॉजिक बेसिकली सिर्फ इतना था कि जैसे ही छोटे कटोरे में पानी भरता, वो बड़े कटोरे में डूबकर 1 घंटा या उस वक्त के हिसाब से एक घाटी का सिग्नल देता। एंड व्हाट्स मोर, उन्होंने इसके बेसिस पर एक पूरे दिन को 60 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, और इसी वजह से आम लोगों के लिए वो आगे इस दिन के कॉन्सेप्ट को 8 इक्वल हिस्सों या प्रहार में भी बांट पाए। अब इस बेसिस पर एनी गेसेस कि फिर दोपहर इस शब्द का मतलब क्या होगा? जी हाँ, इट मींस दिन का दूसरा प्रहार, जो सनराइज से करीब 15 घाटिका बीतने के बाद होता था। आई मीन, isn't that amazing कि कैसे ये एंशिएंट और मेडिवल सिविलाइजेशंस अपने अपने हिसाब से टाइम के कॉन्सेप्ट को डेवलप और मॉडिफाई कर रहे थे। वेल, आपका तो पता नहीं, पर मैं पर्सनली इस टाइम की टाइमलाइन से बहुत फैसिनेटेड हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने तो आम लोगों को भी प्रहार जैसे ब्रॉडर यूनिट्स को छोड़कर आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स जैसे छोटे और स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स पर शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 5th सेंचुरी के दौरान डिटेल टाइम सिर्फ राजाओं के लिए ही एग्जिस्ट करता था, और अगले एटलीस्ट 1000 सालों तक ये सिस्टम वैसा ही चलता भी रहा। बट देन जैसे ही 16वीं सदी में नेदरलैंड्स के क्रिश्चियन हुइगेंस ने एक बड़ी सी पेंडुलम क्लॉक बनाई और जर्मनी के पीटर हेनलेन ने उसे एक पॉकेट वॉच में बदल दिया, सडनली टाइम अब राजाओं से एक स्टेप नीचे बैठे एलीट लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो गया। लेकिन इसमें अब बस सिर्फ एक कमी थी, उसका प्राइस, जो शुरुआत में एक्सट्रीमली हाई था, लेकिन उसे कम करने का पूरा क्रेडिट जाता है वर्ल्ड वॉर 1 को। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सोल्जर्स को गुफाओं और बंकर्स में छुपकर रहना पड़ता था, बिकॉज ऑफ व्हिच उन्हें दिन और रात का पता ही नहीं चलता। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कई बार कब अटैक करना है और कब रिट्रीट, ये तक उन्हें नहीं समझ में आता था। और आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के सभी देश अपने अपने सोल्जर्स को भारी मात्रा में सस्ती और कॉम्पैक्ट रिस्ट वॉचेस बनाकर देने लगे, जिसने उनकी टैक्टिकल एबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव कर दी। और फिर इसके बाद जब वॉर खत्म हुआ तो इन रिस्ट वॉचेस का अब वॉर के बाद क्या करे? तो वेल, सभी सोल्जर्स जब अपने शहर लौटने लगे तो वो इन रिस्ट वॉचेस को यूं ही पहनकर घूमने लगे, और इससे सबको बड़ी बड़ी घड़ियों के स्लिम, कॉम्पैक्ट और चीप वर्जन का क्रेज चढ़ने लग गया। लाइक लिटरली, आप मानोगे नहीं, उस समय इन वॉचेस का क्रेज इतना था कि लोग इन वॉचेस को फैशन के तौर पर दिन रात पहनकर घूमते थे। ये स्टेटस और क्लास को सिग्निफाई करने लग गया। लेकिन इन्हीं वॉचेस की मैस अवेलेबिलिटी जितनी फायदेमंद बनी, कहीं ना कहीं इसी अवेलेबिलिटी ने समय के कॉन्सेप्ट को भी हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इससे पूरी कम्युनिटी इवेंचुअली एक दूसरे से अपनी घड़ियां मिलाकर एक ही टाइम को फॉलो करने लग गई। सबको लगने लग गया कि टाइम सबके लिए एक है। और नहीं, ये मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं। इस कम्युनिटी को जो आज हम हैं, इसको साइंटिफिकली टेम्पोरल कम्युनिटी कहते हैं, जो टाइम को हमेशा एक कांस्टेंट मानती है, जबकि टेक्निकली, एज आइंस्टाइन सेड इट, टाइम रिलेटिव होता है सभी के लिए। इफ यू डोंट बिलीव मी, मिसाल के तौर पर द फेमस हॉलिडे पैराडॉक्स को ही देख लो। इस पैराडॉक्स के अनुसार जब आप छुट्टियां मनाने बाहर जाते हो तो टाइम उसके एक दिन पहले बहुत ही स्लो चलता है और हॉलिडे के दिन बहुत ही फास्ट, एज इफ टाइम अपनी स्पीड बदल रहा है। पर अगर यही दिनों को हम कुछ महीनों बाद फिर से याद करें तो ये एग्जैक्टली उल्टा महसूस होता है। हमें लगता है तब छुट्टियों में टाइम काफी स्लो गया था। कोई भी यादगार पास्ट में हुए पल को याद करने की कोशिश करो, आपको ऐसा लगेगा कि समय कितना स्लो बीता था, लेकिन उस समय बहुत फास्ट बीत गया होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि लेट्स से अगर आप ट्रिप गए थे तो ट्रिप से पहले आपने कुछ खास मेमोरेबल नहीं किया था, और इसीलिए उन दिनों की इंफॉर्मेशन आपको आगे काफी कम याद रहती है। पर वहीं पर अगर हम ट्रिप के दिन की बात करें तो उसमें हमारी एक्टिविटीज और उनकी मेमोरीज दोनों बढ़ जाती है, यानी कि इंफॉर्मेशन बढ़ जाता है। एंड वेट, लेट मी शो यू दैट विद अ ग्राफ जो खुद आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बेस्ड है। देखो, हमारे 3D स्पेस को मैं इस वीडियो में 2D में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ इस तरह, और तीसरा डायमेंशन टाइम का है। अब साइंटिस्ट के हिसाब से एरो ऑफ टाइम एक हवा के झोंके के जैसा है जो कंटिन्यूअसली हमें टाइम में आगे पुश करता है। बट अब जरा एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, जैसे ही कोई बंदा ज्यादा स्पीड से स्पेस डायमेंशन में मूव करेगा, एरो ऑफ टाइम का एंगल स्पेस के प्लेन की ओर टिल्ट होगा और इससे टाइम वाले डायमेंशन में उस इंसान की मूवमेंट घट जाएगी। यानी सिंपली पुट, टाइम कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, बल्कि वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक तो स्पीड पर डिपेंडेंट भी है
और प्लस सबके लिए अलग भी। मीनिंग अब बस एक ही सवाल बच जाता है, अगर टाइम सबके लिए डिफरेंट है तो क्या वो एग्जिस्ट भी करता है? वेल, इफ यू आस्क मी, मुझे सबसे अटपटा तो ये लगता है कि टाइम को हम यूनिडायरेक्शनल और लीनियर मानते हैं, बट उसका हिसाब हमेशा सीजन्स, डे एंड नाइट, घड़ी के कांटे, ऐसे साइक्लिकल सिस्टमैटिक चीजों से रखा जाता है। सो सवाल तो ये भी है कि क्या समय वाकई में लीनियर भी है? एंड अगर लेट्स से है, तो फिर कुछ लोग 1970s में टाइम मशीन बनाकर पास्ट में कैसे झांक पाए? खैर, जाने दो, इस बारे में हम ऑलरेडी हमारे इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट्स में बताना। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सकें। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, एंड देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।